हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर, लास्ट वीडियो में हमने गंगा रिवर कवर की थी बहुत डिटेल में। अब हम ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम ब्रह्मपुत्रा रिवर के ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली एक थोड़ा सा रफ मैप बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये आपका इंडिया, ठीक है। अरे अरे यहाँ से अच्छा नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। तो ये आपका तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत से ही ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन होता है। इसको यहाँ से ना थोड़ा ऐसा मान लो कि ये ऐसे 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 करके, हाँ, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन हुआ तिब्बत से। और ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर जाती है कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। ऐसा है। अब तिब्बत में कहाँ होता है इसका ओरिजिन, वो देख लेते हैं। तो बेसिकली तिब्बत में एक जगह है, एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमान युन डोंग, चेमानडुंग ग्लेशियर, ठीक है। जो आपकी कैलाश रेंज है उसी में ही है ये भी, मानसरोवर लेक के पास, ठीक है। वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तिब्बत में इस नदी को तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है तसांगपो, ठीक है, तसांगपो। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में इस रिवर को कहा जाता है जांगबो या फिर यारलुंग तसांगपो, ठीक है। चाइना में कहा जाता है जांगबो या फिर यार्लुंग तसांगपो। क्लियर हो गया इतना। तसांगपो का मतलब होता है प्योरीफायर, प्योरीफायर, ठीक है। इतना क्लियर हो होगा। अब ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है, सबसे पहले तिब्बत में आई, ऐसे ओरिजिन हुआ इसका। तिब्बत के बाद ये जाती है चाइना में, ठीक है। चाइना के बाद ये जाती है भूटान में, भूटान के बाद ये आती है इंडिया में, और इंडिया से ये चली जाती है कहाँ, बांग्लादेश में। क्लियर। अब इंडिया में कहाँ से एंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश से, मैंने वो आपको बता दिया। अब देखते हैं इसका मतलब डिटेल में कैसे कैसे इसका वो सिस्टम है। मैंने ना ये डायग्राम अच्छा नहीं बनाया, मैं सिर्फ अब रिवर का बना रही हूँ, ठीक है। रिवर है तो स्काई ब्लू कलर दे देती हूँ। ऐसा मान के चलो, मैं क्लियर कर देती हूँ पहले स्क्रीन कि ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर आ गई, ठीक है। ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। अब देखो, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। इंडिया में एंटर हुई यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, जिस जगह से एंटर हुई उस जगह का नाम है नामचा बरवा पास, ठीक है। नामचा बरवा पास से एंटर हुई। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई तो ये अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ों वाला रीजन था। जो पहाड़ों वाला रीजन था वहाँ पे इसको नाम दिया गया सियांग, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में आ गई, अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में आ गई, प्लेन एरिया में आ गई, तो यहाँ इसको नाम दिया गया दिहांग। कितना क्लियर। अब इसमें एक रिवर आके मिलती है, इस रिवर का नाम है दिबांग, दिबांग। कितना क्लियर। इसके बाद इसकी एंट्री हो जाती है कहाँ पे, आसाम में। कहाँ एंट्री हुई, आसाम में। अब आसाम में जब इसकी एंट्री हो गई तो इसमें आके मिलती है एक रिवर जिसका नाम है लोहित, ठीक है। एक और आती है जिसका नाम है दिहिंग, ठीक है, दिहिंग। यहाँ से एक और रिवर आती है, इसका नाम है सुबासिरी। क्या नाम है, सुबासिरी, कामेंग, सुबासिरी, कामेंग। देन आ जाती है आपकी मानस, देन आ जाती है आपकी संकोश, ठीक है। एंड यहाँ तक हो गया। यहाँ पे हमने लोहित पढ़ी, दिहिंग पढ़ी, उसके बाद आ जाती है आपकी धनसिरी, ठीक है। एंड जब यहाँ तक हो जाता है ना ये संकोश तक, तो संकोश के बाद इसकी एंट्री हो जाती है आपकी बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ से इसकी एंट्री हो जाती है कहाँ, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में एंट्री हो गई, ठीक है। जिस जगह से होती है उस जगह को हम बोलते हैं डुबरी, ठीक है। बांग्लादेश में एंट्री हो गई, एक रिवर आके मिलेगी बांग्लादेश में, इसमें उस रिवर का नाम है तीस्ता।
एक यहाँ से आके मिलेगी, उसका नाम है बराक। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जैसे ही इसने बांग्लादेश में एंट्री ली, इसका नाम बदल जाता है। नाम क्या हो जाएगा इसका, जमुना। अब ये जो जमुना है ये आगे जाके टूट जाती है किसमें, एक तो बन जाती है ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और दूसरी जो आगे बहती है ये हो जाती है आपकी मेघना। ठीक है, और यहीं से ये आपकी पद्मा रिवर मतलब गंगा रिवर भी इसमें आके मिल जाती है। तो ये था हमारा क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब आपने ये सारा डायग्राम बना लिया होगा। जब ये डायग्राम बना लिया उसके बाद ट्रिक्स पे आना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इनको याद रखने के ट्रिक्स देखो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले आप कर लो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज को याद रखने के ट्रिक्स। राइट बैंक की कौन सी होंगी, जो यहाँ वाली होंगी। ठीक है, क्या याद रखोगे कि शुभ, शुभ मतलब शुभ, ठीक है, काम में जो मन होता है, मन वो संकोच करता है। ठीक है, करता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार अच्छे कामों के लिए तो मन करता है और बुरे कामों के लिए इंसान उड़ा हुआ जाता है। तो शुभ काम में मन संकोच करता है। शुभ से आ जाएगा आपका शुभ, शुभ शुभ सॉरी शुभासिरी। काम में से आ जाएगा आपका कामेंग। मन से आ जाएगा मानस। संकोच से आ जाएगा संकोच। करता, ता से आ जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, क्लियर इतना। आ जाओ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे। लेफ्ट बैंक के लिए क्या बोलोगे आप कि दिल, दिल, धक, धक, बके। ठीक है, वैसे बोलते हैं ना हम दिल धक धक करे, तो तुम बके याद रख लो। दी से सबसे पहले कौन सी रिवर आके मिली थी यहाँ पे हमें, दिबांग। तो डी से रखो दिबांग एंड एल से रखो लोहित। धक, पहले वाले डी डी का याद रखना है बस। ठीक है, पहले वाले द से याद रख लो अपना दिहिंग, दिहिंग ये वाले। दूसरे वाले डी से याद रख लो अपना सॉरी धनसिरी एंड बके से याद रख लो अपना बराक। क्लियर, इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। दिहांग क्या बोला हमने, प्लेन एरिया में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम दिबांग ट्रिब्यूटरी है, दिहिंग ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी बातें जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में याद रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे कि दिबांग रिवर की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन है आपका अरुणाचल प्रदेश से ही होता है। ठीक है, लोहित की बात करें तो लोहित का चाइना से होता है। दिहिंग की बात करें तो उसका अरुणाचल प्रदेश से। धनसिरी की बात करें तो उसका नागालैंड से। मानस की बात करें तो उसका अरुणाचल प्रदेश से ही होता है। ठीक है, जो संकोश रिवर है आपकी ये वाली है, इसका जो ओरिजिन है वो भूटान से होता है, बट ये ब्रह्मपुत्र रिवर को आके आसाम में मिलती है। ठीक, तीसरा रिवर बांग्लादेश में मिलती है, ये पढ़ लिया हमने। एक फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल का नाम है, उस फेस्टिवल का नाम है नमामि ब्रह्मपुत्र। नमामि है, ये नहीं है। ठीक है, नमामि ब्रह्मपुत्र, ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, थोड़ी बहुत और इम्पोर्टेंट बातें। एक मानस नेशनल पार्क है। ये मानस नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में है। और अगर पूछा जाए कि ये किस लिए फेमस है तो ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, याद ऐसे रख लेना कि यार जो शेर होते हैं ना उनको खुद पे मान होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मजूली रिवराइन आइलैंड। मजूली रिवराइन आइलैंड, बेसिकली मजूली एक रिवरन आइलैंड का नाम है। ठीक है, मजूली इज अ नेम। और रिवरन आइलैंड होता क्या है, एक लैंड का टुकड़ा, इसके साथ साइड में से जब रिवर का पानी जाए, ठीक है, रिवर वाटर जाए, तो दिस इज आइलैंड। वैसे आइलैंड कौन बनाते हैं, समुद्र में होते हैं आइलैंड, बट मजूली इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरन आइलैंड। ठीक है, बनाया कौन कौन सी रिवर के द्वारा जाता है, एक आपकी ब्रह्मपुत्रा बनाती है और एक जो उसकी ट्रिब्यूटरी है दिहिंग वो बनाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा बनाती है और जो उसकी ट्रिब्यूटरी है कौन सी, दिहिंग, वो बनाती है। क्लियर हो गया। अब एक और नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। है कहाँ, आसाम में ही है। अगर ये पूछा जाए कि ये किसके लिए फेमस है तो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ठीक है, एक सींग वाले।
ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद एक और चीज़ कि एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है केवू लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब तैरता रहता है ये नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ किसके ऊपर तैरता है, और ये आपकी जो लोकटक लेक है जो कि है आपके मणिपुर में, उसके ऊपर तैरता रहता है ये, ठीक है। अब हमने सुंदरबन डेल्टा के बारे में बात करी थी, सुंदरबन डेल्टा के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर इसको बनाती है। इसमें एक फॉरेस्ट पाया जाता है, मतलब जो इसमें पेड़ पाए जाते हैं बेसिकली, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जंगल का नाम है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। आप एक बार ना गूगल पे देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग पेड़ होते हैं, बेसिकली ऐसा कुछ है। और इस पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पानी से ऊपर ही होती है, मतलब ज़मीन से ऊपर ही इसकी जड़ें दिखती रहती हैं बेसिकली। तो जो इसकी रूट्स होती हैं, इन रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोरस। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोरस, ठीक है। तो यही था ब्रह्मपुत्र रिवर में पढ़ने लायक। आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम जो आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।